हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों के आंसर मैथ्स में। ये प्रश्नावली 3.5 के चौथे का पांचवा सवाल है बेटा। सवाल क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो ये फर्स्ट केस है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत के पास क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। तो विमाय में क्या होती है? आयत के पास लंबाई और चौड़ाई। विमाय ज्ञात करना है मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर इसे x इकाई। ये इकाई क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। जब भी ऐसा ना लिखा है तो उसके प्लेस पे इकाई लिख देते हैं। और माना कि आयत की चौड़ाई बराबरी से y इकाई। ये लंबाई और चौड़ाई मान ली अपन ने। यदि अपने पास आयत की लंबाई और चौड़ाई है तो क्या हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र? आयत का क्षेत्रफल बराबरी से क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबरी से होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है बेटा? x। चौड़ाई कितनी है? y। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? xy। ये क्या आ गया बेटा? क्षेत्रफल। अब फर्स्ट केस क्या दिया है जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट केस क्या दिया है? यदि लंबाई यदि लंबाई 5 इकाई यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे 3 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। ये अपने को दिया है बेटा। चलो सबसे पहले तो अपन नई लंबाई निकालते हैं। नई लंबाई, ठीक है। नई लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई को 5 कम करना है। लंबाई पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 इकाई। और चौड़ाई को क्या करना है? ये भी नई चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाना है तो y प्लस 3 इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? y प्लस 3 इकाई। अब देखो फिर से लंबाई और चौड़ाई है तो अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। और क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जा रहा है। क्षेत्रफल कितना था पहले? एक्स वाई था। ये क्या हो गया? 9 इकाई कम हो गया। क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल क्या था? कितना था? एक्स वाई। तो उसमें से 9 इकाई कम कर देंगे। किस केस में? जब लंबाई कितनी हो? x माइनस 5 और चौड़ाई कितनी हो? y प्लस 3। तो हल करते हैं। एक्स वाई माइनस 9, x का गुणा y में किया तो एक्स वाई, एक्स का गुणा 3 में किया तो 3x, 5 का गुणा y में किया तो 5y, 5 को गुणा 3 में किया तो 3 5 15, धन और ऋण ऋण हो जाएगा। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक है। ये नहीं समझ में आता तो देखो ऐसे कर लेते, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। एक्स वाई यहाँ पे है, माइनस का 9 यहाँ पे, इधर से एक्स वाई उठा के लाया तो माइनस का एक्स वाई, माइनस का 15 उठा के इधर लाया तो प्लस का 15, क्या बचा? 3x माइनस 5 प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कैंसिल हो गया। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 6 बराबरी से 3x माइनस 5y। तो 5y को पहले लिख लिया, सॉरी 3x माइनस 5y को पहले लिख लिया और 6 को बाद में लिख लिया। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या दी है? यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दे और चौड़ाई 2 इकाई
बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है, ये कंडीशन दी है। तो सबसे पहले नई लंबाई फिर से निकाल लेते हैं। नई लंबाई पहले कितनी थी बेटा x, उसको 3 इकाई बढ़ाना है तो x प्लस 3 इकाई हो जाएगी। और नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है तो नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा y प्लस 2, y धन 2 इकाई। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल बराबरी से होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबरी से क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ता है, क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ गया। पहले क्षेत्रफल कितना था xy, ये कितना बढ़ गया बेटा 67 इकाई। कितना बढ़ गया 67 इकाई। किस केस में, जब लंबाई है x धन 3 और चौड़ाई क्या है y धन 2। तो इनका गुणा कर लेते हैं, xy धन 67, x से y में गुणा किया तो xy, x से 2 में गुणा किया तो 2x, 3 से y में गुणा किया तो 3y, 3 से 2 में गुणा किया तो 6। xy प्लस 67 यहाँ पहले से, प्लस का xy उठा के इधर लाया तो माइनस का xy, प्लस का 6 उठा के इधर लाया तो माइनस का 6, 2x प्लस 3y जैसा का वैसा, प्लस xy से माइनस xy कैंसिल, 67 से 6 गया तो 61, 2x प्लस 3y। इसको रीअरेंज कर लेते हैं अपन, इधर वाले को पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये बन गया अपना दूसरा समीकरण, ये बन गया था अपना पहला समीकरण। ठीक है, अब ये 2 समीकरण बन गए, इन 2 समीकरण को हल करना है। तो फटाक से आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर का मिटाता हूँ क्योंकि बोर्ड नहीं बचा है अपने पास। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, या मैं मिटा देता हूँ, फिर आप रिवाइंड करके कॉपी जब करोगे तो रिवाइंड करके कर लेना। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, 1 2 3। सो मिटाता हूँ। दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले मैं, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है बेटा, 3x माइनस 5y बराबरी से 6। और समीकरण 2 क्या है बेटा, 2x धन 3y बराबरी से 61। ये है समीकरण 2। विलोपन विधि लगाते हैं अपन। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर व समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, तो आप समझ ही गए होंगे कि अपन कौन सा गुणांक सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपन y का गुणांक सेम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि y के चिन्ह विपरीत है। तो समीकरण 1 लिख लेता हूँ पहले, 3x माइनस 5y बराबर से 6। इसको किससे गुणा करना है बेटा, 3 से। समीकरण 2 लिख लेता हूँ मैं पूरा, इसको किससे गुणा करना है, 5। तो करो गुणा, 3 की 9x, 3 5 15y बराबर से 3 6 18, 5 दूनी 10x, 3 5 15y, 5 एकम 5, 5 6 30, 305। ये समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, देखो गुणांक समान हो गए, चिन्ह विपरीत है तो क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने, तो चिन्ह विपरीत है तो समीकरण को जोड़ना पड़ेगा बेटा, चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। तो क्या है समीकरण, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 18, 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 305। ये 3 है, ये 4 है, जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा 19x, ये तो कर लिया। ठीक है, जोड़ देंगे इसको तो 323 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 323। सो x इज इक्वल्स टू 323 बटे 19। ठीक है, तो 19 से कम 19 कितने बच जाएंगे, 12 13, 133, 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। सही है ना।
शून्य 17 कितना होता था, तो 4 17 वाले को 7 9 63 के 3 जुलाई 6 7 6 13 और 9 22 के 2, हाँ ठीक है 17 बार में कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 17 इकाई। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में मान दो, तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 से यहाँ रख देता हूँ मैं, समीकरण 1 में x का मान लिखने पर जब तो समीकरण 1 में 3x माइनस 5y बराबर से कितना है बेटा 6, तो 3 गुणित 17 माइनस 5y बराबर से 6, 17 51 माइनस 5y बराबर से 6 माइनस 5y बराबर से 6 प्लस का 51 इधर आया तो माइनस का 51 माइनस 5y प्लस एक माइनस है तो घटाएंगे, कितना बचा 45, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर से कितना आ गया 45 बटे 5, 5 9 45, तो y बराबर से कितना आ गया बेटा 9, y बराबर से कितना आ गया 9। आंसर लिख लो, आंसर लंबाई, आयत की लंबाई बराबरी से x बराबरी से 17 इकाई चौड़ाई, y बराबरी से 9 इकाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई बताना था तो वो अपन ने बता दी। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन क्वेश्चन भी अच्छा खासा बड़ा था। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पे कमेंट कीजिए। ठीक है।